टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल देश में 5G क्रांति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरटेल 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनेगी। इसके साथ ही 5G की रेस के बीच एयरटेल को ताबड़तोड़ मुनाफा भी हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU में भी इजाफा देखने को मिला है। एयरटेल अगस्त के आखिरी तारीख तक भारत में 5G नेटवर्क को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। साथ ही कंपनी ने अगस्त 2022 में 5G डिप्लॉयमेंट शुरू करने के लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ 5G नेटवर्क एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। एयरटेल भारत में 5G सर्विसेज को रोल आउट करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी होगी। कंपनी का एरिक्सन और नोकिया के साथ तो पिछले लंबे समय से कॉन्टैक्ट रहा है, लेकिन सैमसंग को हाल ही में लिस्ट में जोड़ा गया है। 5G नीलामी में एयरटेल ने 19,867.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया है। नीलामी में सरकार ने कई लो फ्रीक्वेंसी बैंड, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के 10 बैंड ऑफर किए थे। एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 20 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है, जिसकी कुल लागत 43,084 करोड़ रुपए है। 3.5 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड हासिल करने के बाद एयरटेल के पास अब देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो गया है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एक स्मार्ट और अच्छी स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी को अपनाया है, जिसके चलते एयरटेल के पास आज 1800, 2100, 2300 गीगाहर्ट्ज बैंड में और मिड बैंड स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा पूल है। ये इस टेलीकॉम दिग्गज को अपने ग्राहकों को सबसे बढ़िया 5G कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाएगा और एयरटेल को कम लागत पर 100x कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत भी देगा। भारतीय एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्ठल ने अधिग्रहण पर कहा, एयरटेल 5G नीलामी के परिमाणों में खुश है। हालिया नीलामी में लेटेस्ट स्पेक्ट्रम अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी कम लागत पर हासिल करना हमारी रणनीति का हिस्सा था। ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ 5G सेवा प्रदान करने में सक्षम होने के बारे में उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि हम कवरेज, स्पीड और विलंबता के मामले में भारत में सबसे अच्छा 5G अनुभव प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इससे हम अपने B2C और B2B दोनों ग्राहकों के लिए स्थापित प्रतिमानों को बदल सकेंगे। 5G तकनीक वो क्रांति है जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कई दूसरे सेक्टरों को बदल सकती है। इसके अलावा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU में भी इजाफा देखने को मिला है। ये बढ़कर 183 रुपये पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 146 रुपये था। नियामकीय फ्लाइंग में एयरटेल की ओर से बताया गया कि EBITDA से पहले कंपनी की समेकित आय 25.9% बढ़कर 16,604 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इसका EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 150 BPS बढ़कर 50.6% हो गया। नतीजों के मुताबिक कंपनी की विभिन्न सेवाओं और इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की संख्या में भी तेजी दर्ज की गई है। डिजिटल टीवी ग्राहक आधार 17.4 मिलियन पर पहुंच गया। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहकों की संख्या में सालाना आधार पर 65% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। सोमवार को एयरटेल के शेयर 0.11% की गिरावट के साथ 704.35 रुपए पर बंद हुए। आपको जानना चाहिए, एयरटेल भारत में 2018 में 5G तकनीक का परीक्षण करने वाली पहली कंपनी थी। इसके बाद कई अन्य परीक्षण किए गए, जिसमें भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण शामिल था, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में हुआ था। पिछले साल 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 5G का परीक्षण करने वाली भी एयरटेल पहली कंपनी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।